अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। मेरे साथ है डॉक्टर नम्रा। आज हम लेके आए हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग दो केस स्टडीज़ हैं हमारे पास। दो पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आए टाइप 1 डायबिटीज़ के जिनको हमने लो कार्ब डाइट पे, जिनमें हमने कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट किए, उनको एक्सरसाइज की तरफ लेके आए और जो इम्प्रूवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली। तो आज हम इसी पे ही जो है ना पूरी की पूरी डिटेल वीडियो में टाइप 1 डायबिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। हमें अगर कोई ऐसे पेरेंट्स सुन रहे हैं जिनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो तो इंशाल्लाह आप सुनते रहे, आप लोगों को बड़ी मोटिवेशन इंशाल्लाह मिलने वाली है। क्योंकि जैसे कि हम अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि शिफा मिन जाने बल्ला है, अल्लाह शिफा देने वाला है। हमने सिर्फ रास्ता बताना है और जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आए हैं वो जब हम आपसे शेयर करेंगे तो आप देख लेंगे कि किस तरह से फ़र्क पड़ा है। ये एक चीज़ बिफोर के हम स्टार्ट करें, डॉक्टर नम्रा, हमारे पास जो पेशेंट्स, वो बच्चे जो न्यूली डायग्नोज्ड होते हैं, जिनको अभी अभी शुगर का पता चला होता है कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है, HbA1c बहुत ज़्यादा आती है और उन्होंने अगर ज़्यादा इंसुलिन नहीं ली होती और वो फ़ौरन ही डाइट और एक्सरसाइज पे आ जाते हैं तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सबसे अच्छे हैं। Exactly, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास एक चीज़ सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि जो बच्चे डायग्नोज होते हैं विद टाइप 1, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, डाइटिशियंस, दे पुट देम ऑन अ हाई कार्ब डाइट, ठीक है, विद लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन, ठीक है। वो बेसल बोलस का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें बोलस, जिसको हम कहते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एंड रेगुलर इंसुलिन, ये आपने हर फूड से पहले पेशेंट को देनी होती है। और एक जो बेसल इंसुलिन, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, बोथ ऑफ देम, ये कॉम्बिनेशन चलता है जो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है कि एक पेशेंट हाई कार्ब डाइट पे है और साथ में वो फास्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ले रहा होता है, तो व्हाट हैपन कि आपके पास जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है उसकी भी शॉर्टर पीक है, ठीक है, और जो आपके पास कार्ब्स हैं उसकी भी शॉर्टेस्ट पीक है। तो वो दोनों की पीक्स जो हैं वो आपस में मैच नहीं करती हैं। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, या शुगर बहुत हाई चली जाती है या शुगर बहुत लो चली जाती है, ठीक है। तो ये इश्यूज आते हैं। अब अगर हम किसी पेशेंट को लो कार्ब डाइट देते हैं और हम उसके साथ रेगुलर इंसुलिन एडजस्ट करते हैं तो हमने देखा कि रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे और बड़े रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं। फिर वो बच्चे जो अभी बिल्कुल न्यूली डायग्नोज होते हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स इतने ख़राब नहीं होते हैं, अभी न्यूली डायग्नोज होते हैं, तो अगर हम उनमें इंसुलिन सर नहीं भी देते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब हमारे पास केस किसका है, दो हमारे पास केस हैं, दोनों केस को हम डिस्कस करेंगे। एक केस है सर हमारे पास 8 years ओल्ड गर्ल का, शी इज़ अ बेबी गर्ल, फौजिया। मतलब शी कम टू GDC लास्ट ईयर ऑन 17 नवंबर 2020। हमारे पास वो पेशेंट आती है और बड़े दूर से, गिलगित से आती है वो पेशेंट हमारे पास, और विद शुगर 375। जब वो आई तो रैंडम शुगर उसकी 375 थी। What we did, we go for HbA1c, और आप जो बड़े टेस्ट रिकमेंड करते हैं, सी पेप्टाइड टेस्ट और सीरम इंसुलिन और लिपिड प्रोफाइल, CRP, विटामिन D, हमने उसके ये सारे टेस्ट जो हैं वो करवाए। अब जो HbA1c था वो उस बच्ची का था 12, सी पेप्टाइड वॉज 0.2, सीरम इंसुलिन वॉज 1.5, विटामिन D वॉज 17 और CRP वॉज 1। ये अब वैल्यूज थी। सी पेप्टाइड बेसिकली थोड़ा लोगों को बता देंगे। Exactly, सी पेप्टाइड हमने टेस्ट क्यों करवाया? ऐसा टेस्ट है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो पेशेंट है वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। इसकी हम कुछ वैल्यूज देख लेते हैं। इफ सर आई एम नॉट, काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर वैल्यू जो है वो 1 से लेस आती है तो हम कहते हैं, पॉइंट्स में वैल्यूज आती हैं तो हम ये कहते हैं कि पेशेंट इज टाइप 1। लेकिन अगर वो 1 से ज़्यादा 2, 1.5, 1.72, 3 इतनी वैल्यूज़ आती हैं तो हम ये कहते हैं कि पेशेंट इज टाइप 2। तो अब वैल्यू वॉज सो लेस, मतलब 0.2 वॉज द वैल्यू, एग्जैक्टली इंसुलिन नहीं बन रही। तो पेशेंट बड़ा, उनके जो केयर टेकर थे बड़े परेशान थे कि मैडम हमारे तो पहले भी 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है टाइप 1 से, क्योंकि हम इंसुलिन उनको मतलब असर नहीं कर सकी, तो हम क्या करें। तो आपने ही और मैंने और डॉक्टर वसीम ने ये डिसाइड किया, डाइटिशियंस की जो हमारी टीम है उनके साथ मिलके, कि अभी हम पेशेंट को इंसुलिन पे नहीं डालते, हम पहले जो है वो कीटोजेनिक डाइट पे पेशेंट को डालते हैं। अब क्या हुआ, स्टार्ट में हमें थोड़ा से ना हर्डल्स फेस करने पड़े, बड़े इश्यूज आए, बच्ची भी परेशान कि मैं इस कीटो डाइट पे आ रही हूँ, मैं टॉफी, बिल्कुल नया लाइफस्टाइल था। अच्छा, छोड़नी पड़ी। हमारी जो टीम ने क्या किया कि उनके लिए बड़ी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की। वी वर हैविंग अ टीम, अल्हम्दुलिल्लाह
डाइटिशियंस की टीम, और उन्होंने बड़ी अच्छी लाइक कीटो कपकेक्स हो गए, कीटो बिस्किट्स हो गए, और कीटो आइसक्रीम्स हो गई, कीटो ब्रेड, डिफरेंट किस्म के मफ़िन्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमने उस बच्ची के उसमें ऐड की जो आलमंड फ्लावर और कोकोनट फ्लावर से बनती हैं। और हमने फैट्स अमाउंट बहुत ज़्यादा कर दिया और प्रोटीन्स अमाउंट ज़्यादा करके हमने कार्ब्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिए पेशेंट के। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे, हम प्रॉपर एविडेंस के साथ ये चीज़ शेयर करेंगे कि जो लेवल्स थे 375, वो लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए। अब व्हाट आई डिमांड, मैंने क्या कहा केयर टेकर से कि काइंडली आप मेरे साथ डेली बेसिस पे बच्ची की फास्टिंग और रैंडम चेक किया करें। फास्टिंग आप पेशेंट की 12 घंटे की होनी चाहिए खाली पेट, और रैंडम दिन में किसी भी वक्त आप चेक कर लें। लेकिन मुझे प्रायोरिटी बेस ये लगा कि जो शाम का टाइम होता है, जो 6-7 बजे का टाइम होता है, उसमें अगर आप, क्योंकि दोपहर का खाना भी खाया हुआ होता है, सुबह का नाश्ता भी किया हुआ होता है, तो आप अगर उस टाइम पे मुझे जो है वो मेरे साथ उस बच्ची की शुगर शेयर करें, तो रिजल्ट्स में मैंने बड़ा ड्रास्टिक सर चेंज देखा। मतलब कि 375 और 400 से शुगर पहले 200 में आई, अब 200 पे आ गई ना, वो स्टक हो गई, वो 200 से नीचे नहीं आई। जब 200 पे आके स्टक हो गई तो डॉक्टर वसीम जस्ट कॉल्ड मी एंड ही सेड कि डॉक्टर नम्रा काइंडली आप ना इंसुलिन एडजस्ट करें। अब मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ थी कि बच्ची है, डेफिनेटली सी बात है, बच्चों ने खेलना भी होता है, स्कूल भी जाना होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो अगर हर मील से पहले इंसुलिन लगानी पड़ेगी तो बच्चा बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इट वॉज़ अ वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने एक ये ट्राई किया, मतलब बीइंग अ फार्मासिस्ट मैंने ये चीज़ ट्राई की, मैंने पेशेंट को बेजल पे डाल दिया। व्हाट इज़ बेजल एक्चुअली? बेजल इज़ कि जो आपने वंस अ डे देनी होती है और जिसका बैकग्राउंड इफेक्ट होता है, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो हेल्प करती है, लंबे अरसे तक, और उसकी थोड़ी एग्जैक्टली और उसकी पीक भी थोड़ी लंबी होती है और बॉडी में ज़रा टाइम के लिए रिटेन भी करती है। व्हाट आई डिड, हमारे कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं। अब जो एज थी, सॉरी जो वेट था, हम ज़रा वेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब हमने बेजल की बात करनी होती है तो हम वेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब फौजिया का वेट था 8 kgs, शी वॉज अंडर वेट, ठीक है, 18 kgs उनका वेट था, नॉट 8 सॉरी 18 kgs, 8 उनकी एज थी। अब 18 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.55 से। ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हम 0.55 को जो केजीज में वेट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर वाज 9.9, ये एक आंसर था। अब मैंने इसका 5%, 50% मैंने इसका निकाला तो आंसर वाज 4 और 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स पूरे दिन में। इसका मतलब है कि पेशेंट को जो यूनिट्स इन अ डे लगने चाहिए वो 5 लगने चाहिए। मैंने उसकी कार्ब्स के साथ उसकी कैलकुलेशन नहीं की, मैंने उसकी वेट के साथ कैलकुलेशन की। मुझे ये मेथड ज़रा इजी लगा कि मैं कार्ब्स, वैसे ही कंटेंट बहुत कम है उसके डाइट में, 10 ग्राम कार्ब्स थे पूरे दिन में, तो मैं उसको एडजस्ट करती हूँ लॉन्ग के साथ। मैंने लॉन्ग के साथ एडजस्ट किया। फर्स्ट डे व्हेन फर्स्ट डोज उसको लगी तो नेक्स्ट डे सुबह फास्टिंग में भी बड़ा चेंज था, इट वाज इन 150s, और जो रैंडम आई वो भी बड़ी अच्छी आई, बहुत कम इंसुलिन लगी। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी ना कि कहीं बच्ची हाइपो में ना चली जाए ना। ऐसी बात है क्योंकि कीटो डाइट भी चल रही थी। और सर बच्ची में ना खुद भी एक चेंज था कि वो एक्सरसाइज भी हमने उसको ऐड कराई। हमने कहा बच्ची साइकिलिंग करे, उसके पेरेंट्स से कहा आप साइकिल ले दें, साइकिलिंग करे, रेस किया करे, घर में जो छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चे कर सकते हैं, जो उनके लिए ईजी है वो करें, तो बड़ा अच्छा इफेक्ट आया। फिर अब कैसे होना शुरू हो गया कि 5 डोज उसकी एडजस्ट हो गई जो उसने लेनी है पर डे। अब डेफिनेटली बच्चों का दिल करता है कि यार मैं ये चीज़ भी खाऊं, मैं वो, मेरे साथ वाले ये चीज़ भी खा रहे हैं, वो चीज़ भी खा रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स को आफ्टर 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स की स्टोरी है जिसमें हमने 3 मंथ्स के बाद उसकी जो है वो इंसुलिन ऐड की थी, रमज़ान से पहले की बात है। तो अब जब मैंने टेस्ट रिपीट कराए, HbA1c मैंने रिपीट कराया, देयर वाज अ ड्रास्टिक ग्रेजुअल डिक्रीज इन HbA1c। 12 से HbA1c 6.6 पे आया। वी आर हैविंग द एविडेंस, वैल्यूज हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो HbA1c जो 12 पे था वो 6.6 पे ड्रॉप हो गया, लेकिन सी पेप्टाइड अभी भी उधर ही अटका हुआ था, वो चेंज नहीं हुआ। हम साथ साथ सी पेप्टाइड भी इसलिए करा रहे थे, हम देखना चाह रहे थे कि लबलबे के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। एग्जैक्टली, सी पेप्टाइड जो है वो वहीं का वहीं था, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन शुगर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो गई। अब
फोजिया ने, चूंकि वो उसकी थोड़ी, कितना वेट गेन किया है उन्होंने? सर 18 kg वेट था, अब 23-24 इतना वेट चल रहा है। अच्छा, अब डेफिनेटली फोजिया ने कहा कि मैं थोड़ा सा बिस्किट भी खाना चाहती हूँ, मैं फ्रूट्स भी खाना चाहती हूँ। तो मैंने उनकी मदर से कहा कि ठीक है, आप बेशक ये चीज़ें खिलाएं, मैं आपको अलाउ करती हूँ। डाइटिशियंस ने प्रॉपर उनका प्लान बनाया जो लो कार्ब डाइट था, उसमें हमने 1 डे हाई कार्ब भी रखा। अब उसमें हमने क्या किया कि उनके पेरेंट्स को हमने ये कहा, अभी तक फोजिया को बेजल इंसुलिन चल रही है सर, लेंटस चल रही है अभी तक। मैंने उनके पेरेंट्स से ये कहा, आप मेरे साथ रैंडम शेयर करेंगे, रैंडम की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी जो है वो डोज एडजस्ट कर दूंगी। कोई मैंने रैपिड एक्टिंग इंसुलिन नहीं दी, कोई मैंने रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन नहीं दी, कोई मैंने इंटरमीडिएट नहीं दी। मैंने डायरेक्ट पेशेंट को किस पे डाला, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे, क्योंकि वो न्यूली डायग्नोज थी। अब उसके बाद अब व्हाट फोजिया इज़ डूइंग, शी इज़ हैविंग फ्रूट्स एज वेल, शी इज़ टेकिंग कार्ब्स एज वेल। वीक में 2 दिन वो कार्ब्स लेती है और उसके अकॉर्डिंग अगर कार्ब साइकिलिंग करती है, और अगर थोड़ी सी उसकी इंसुलिन शुगर बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको यूनिट्स एडजस्ट कर देती हूँ और वो कर देती है। और वो डेली बेसिस पे इंसुलिन, बिल्कुल, आप ये भी बता देना कि कुछ ऐसा नहीं होता कि एवरीडे उसको इंसुलिन, बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल उसको डेली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस दिन उसकी 140 रैंडम में आती है, मैंने उसको कभी भी नहीं कहा कि बेटा आप यू विल गो फॉर इंसुलिन, नो नेवर, ना उसकी मदर को ये अलाउ है। हाँ, अगर इस तरह का इशू होता है कि जिस तरह उसने फ्रूट खा लिया है, मैंगो के लिए ज़िद करती है तो मैंगो उसको दे दिया जाता है, उस दिन उसकी शुगर 170 रहती है। मतलब रिसेप्टर्स आर वेरी सेंसिटिव नाउ अ डेज उसके, कि वो फिर बहुत भी स्पाइक नहीं करती, 170 आती है और फिर भी मैं इसको 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स और मैक्सिमम 5 यूनिट्स, अभी तक फौजिया 5 यूनिट से ज़्यादा नहीं गई। यानी कि 4 दफ़ा इंसुलिन भी नहीं लगानी। exactly. ये जो लो कार्ब डाइट है ना, कार्ब्स होंगे तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो ये जो लो कार्ब है उसके जरिए अक्सर लोग कहते हैं वेट गेन नहीं होता। बिल्कुल, बच्ची का वेट भी गेन हो। और अभी आपको दिखाने लगे हैं, वो हमारे पास आई ऐसे थी, ऐसे दिखती थी, वो अभी आपको नजर आ रही है, और अब माशाल्लाह से आफ्टर 8 मंथ्स वो ऐसे दिखती है। तो आप लोग देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना। और इस तरह से हमजा की मैंने वीडियो शेयर की थी, वो भी टाइप 1 डायबिटिक था। वो तो मतलब उन्होंने इतनी वेट ट्रेनिंग की कि वो जैसे ही 4 महीनों के बाद मेरे पास आए तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा कि मैं तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लो कार्ब डाइट पे हूँ और मैं इंसुलिन नहीं ले रहा और मेरी शुगर वैसे ही कंट्रोल्ड है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में ऐसा ही होगा। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बन रही होती तो इंसुलिन लेनी होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितनी इंसुलिन आपको लेनी है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा के बहुत ज़्यादा इंसुलिन लेके कहीं कोई डेंजरस गेम तो नहीं खेल रहे आगे जाके, कहीं आपको कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगी। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का ब्लड शुगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहे। exactly. तो उसको आप लो कार्ब डाइट के ज़रिए और कम से कम इंसुलिन के ज़रिए ही अचीव कर सकते हैं विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये हमने देखा है। और अब आ जाते हैं दाऊद की कितनी एज है? सर दाऊद इज 24 इयर्स ओल्ड, ठीक है, और ये भी न्यूली डायग्नोज थे। ये हमारे पास आए तो हिज सी पेप्टाइड वाज 0.73, HbA1c वाज 13.5 एंड सीरम इंसुलिन वाज 1.5। ये कुछ मेजर टेस्ट्स हैं जो हम करवाते हैं। अभी इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ हमारे पास। नहीं, इट्स बीन अ मंथ लेकिन 1 महीने में शुगर कैसे फ्रॉम द पास्ट 1 month द पर्सन वाज हियर विद 200 शुगर एंड नाउ द फास्टिंग इज 88 और 95। हम आपको सीक्वेंस में भी दिखा रहे हैं, सीक्वेंस में आई एम हैविंग ऑल द रिकॉर्ड विद मी। तो रैंडम भी और फास्टिंग भी, फास्टिंग उनकी 90 से ऊपर नहीं गई और रैंडम उनकी 120 से ऊपर नहीं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये इंसुलिन पे नहीं है, बिल्कुल कोई इंसुलिन नहीं लेते। अब उन लोगों के लिए चीज़ जो टाइप 1 के पेशेंट्स हैं और इंसुलिन लेते हैं और अब वो चाहते हैं कि वो लो कार्ब डाइट पे आएँ, तो लो कार्ब डाइट के साथ आप रैपिड एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन लेंगे जो ह्यूमलिन आर के नेम से आती है, उसको आप एडजस्ट कैसे करेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि 1 यूनिट रेगुलर इंसुलिन का, जिसको हम ह्यूमलिन आर कहते हैं, वो 8 ग्राम कार्ब को रिप्लेस करता है, ठीक हो गया। और 1 यूनिट ह्यूमलिन आर का 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को रिप्लेस करता है, ठीक। इस तरीके से आपके खाने में जितने भी प्रोटीन्स आप ले रहे हैं उनको और कार्ब्स को ऐड करके जो ऐड में अमाउंट आएगी उतने आप ह्यूमलिन आर जो है वो लगा लें। यानी कि थोड़ा आसान तरीके से समझाते हैं ना ताकि लोगों को पता चले।
यानी कि लेट से 8 ग्राम अगर मैंने लिए हैं, बिल्कुल ठीक है, यानी कि लेट से मैंने 24 ग्राम लिए हैं, 24 ग्राम, तो 3 यूनिट होंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात है, 3 यूनिट, हाँ बिल्कुल 3 यूनिट्स ऑफ कार्ब्स। तो प्रोटीन कैसे होगा? प्रोटीन्स जो है वो 1 यूनिट ह्यूमलन आर का 14 ग्राम प्रोटीन को रिप्लेस करता है। यानी कि अगर मैं 40 ग्राम पूरी एक मील ले रहा हूँ या 20-30, तो उसमें तकरीबन 2 यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही 30 ग्राम अगर प्रोटीन है तो 2 यूनिट, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको ना ज्यादा ढेर सारी इंसुलिन लेनी पड़ेगी। और फैट कैसे नहीं होता, क्योंकि फैट का इंसुलिन इंडेक्स कम होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये चीज़ है। और हम इस तरीके से चल सकते हैं, अपने पास डेली बेसिस पे शुगर को मॉनिटर करें, अपना वो रिजल्ट्स देखते रहा करें, और इस तरीके से आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपने किस तरीके से अपनी डोज को एडजस्ट करना है। अगर आप बेजल पे जाना चाहते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पे जीडीसी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना, डॉक्टर वसीम मुझे हमेशा कहते हैं कि गो फॉर बेजल इंसुलिन, कि वो ज़रा थोड़ा अच्छा रिजल्ट भी शो करती है, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग होती है, काफ़ी टाइम के लिए बॉडी में भी रहती है, तो वी ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। उसमें वेट का जरा फॉर्मूला बता देना, वेट के साथ मैं बता देती हूँ। अगर आपका जो है वेट 75 kg है, अगर केजीज में वेट आता है तो आपने 0.55 से उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर वेट आपका पाउंड्स में है तो आप उसको 4 से डिवाइड कर लें। जो आपके पास वैल्यूज आती हैं, ये वैल्यू इसका 50% आप निकालें तो वो वैल्यू, एक सेकंड में निकाल भी देता हूं ना, ठीक है। 75 इंटू 0.55, ठीक है, ये हमारे पास आता है, इसको डिवाइडेड बाय 2 to 20, तो ये आपका आ जाता है 20 यूनिट्स। एग्जैक्टली, तो इतने यूनिट्स आपने पूरे दिन में उस पेशेंट को रिक्वायर्ड है फॉर। लेकिन वो आपने देखते रहना, ब्लड शुगर को देखते रहना, तो उसके हिसाब से ये नीचे भी, बिल्कुल यानी कि इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि कम से कम इंसुलिन से ज्यादा बेनिफिट हो, बिल्कुल, और यही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि टाइप 1 डायबिटिक बच्चा डबल डायबिटीज का शिकार हो जाता है। एक, उसकी बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही, अब जो बाहर से इंसुलिन लगनी शुरू हुई है, उसके साथ जब बहुत ज़्यादा कार्ब्स बच्चा ले रहा होता है तो उस इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो अब वो 2 चीज़ों का सामना कर रहे हैं। एक तो इंसुलिन है नहीं अपनी, ऊपर से जो बाहर से लग रही है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको बॉडी ने अब रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए टाइप 1 डायबिटिक बच्चा वक्त के साथ साथ 10 आयु इंसुलिन से 20, 30, 40, 50 बहुत ज्यादा आगे तक चला जाता है, मल्टीपल अमाउंट ऑफ कार्ब उसको दिए और कॉम्प्लिकेशंस भी उसको हो रही होती हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर हम लो कार्ब डाइट पे जाएंगे तो हमारी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम से कम रहेगी और हम एक बड़ी अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी इंशाल्लाह गुजार सकते हैं। तो ये वीडियो है आप सब लोगों के लिए जो घबराए में है, परेशान है कि टाइप 1 डायबिटिक बच्चा है और उसकी शुगर मैनेज नहीं हो रही। और कुछ बच्चे ऐसे भी मेरे पास आए हैं कि जो टाइप 1 के बावजूद परवाह नहीं करते और सब कुछ खा रहे हैं। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपनी डाइट पे फोकस करें, अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करें। जितना आप फिजिकली एक्टिव होंगे, जितनी आप अच्छी खुराक लेंगे, उतना ज़बरदस्त जो है वो आपकी लाइफ गुजर सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं वही बात जो करता हूँ कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी बनाई जिसका इलाज ना हो, और इलाज से मुराद यही है कि इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए, कि जिसमें उसको कहीं ऐसा ना हो कि कोई मोहताजी वाली या कोई ऐसी तकलीफ से गुजरना करे जिसकी वजह से वो रोज़मर्रा के काम भी उसके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो ये स्क्रिप्ट अल्लाह का लिखा नहीं है, अल्लाह रहमान है, रहीम है, और हर उस इंसान को जो अपनी खुराक को लेके पर्टिकुलर है, हर उस इंसान को जो एक्सरसाइज करता है, वो देखेगा कि इंशाल्लाह उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोबारा इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए, और अगर आप अपने डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उनको लो कार्ब डाइट टाइप 1 ग्रिट, एक फेसबुक जो है पेज है टाइप 1 ग्रिट, उसको फॉलो कीजिएगा। अभी ये साथ लिंक आ भी जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा हो। दुआ में याद रखिएगा। दोबारा आते हैं नई वीडियो के साथ।